नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। अब राज्य में सरकारी विद्यालय खुलेंगे। 27 जून को बदला स्कूलों के गर्मियों की छुट्टियों का समय। आज पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जहां बताया गया कि राज्य में बढ़ती गर्मी की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी आगे बढ़ा दी है। वहीं इस बीच बताया गया कि 11 दिनों के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि गर्मियों के कारण राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों को 1 मई से 15 जून तक बंद करने का फैसला लिया गया था। वहीं आज सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 26 जून तक इस छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब 27 जून से ही पूरे राज्य भर में सरकारी स्कूल खुलेंगे। हालांकि यह विज्ञप्ति पहाड़ों के लिए लागू नहीं होगी। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र आज किया गया जारी। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव का मतदान 26 जून को संपन्न किया जाएगा। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और घोषणा पत्र भी जारी कर दी गई है। इस क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ स्थित पार्टी कार्यालय से घोषणा पत्र जारी कर दी गई, जहां एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट और विधायक आनंदमय बर्मन की उपस्थिति में घोषणा पत्र को जारी किया गया। इस क्रम में सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि महकुमा परिषद चुनाव में अपनी बोर्ड गठित करती है तो सबसे पहले वे बोर्ड में पारदर्शिता लाएगी। वर्ष 2024 तक महकुमा, पंचायत और ब्लॉक स्तर में सभी घरों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हर घर नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा। वहीं सांसद राजू बिष्ट ने केंद्र सरकार की योजनाओं को पंचायत तक पहुंचाना अपना मुख्य लक्ष्य बताया है। इस क्रम में सांसद ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई परियोजनाओं के नाम बुलाकर लोगों को ठग रही है। यहाँ अन्याय है। और राज्य सरकार की तरफ से जमीन मिल गया है और 5-6 एकड़ उसमें डिफेंस का भी था, उनकी तरफ से भी अप्रूवल मिल गई है और ऑलरेडी बागों में एयरपोर्ट टर्मिनल बनने का जो है डिजाइन पार्ट का जो है ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। सिलीगुड़ी में भी उच्च माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने पास करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, निकाली गई रैली, किया गया पथावरोध। हाल ही में प्रकाशित की गई उच्च माध्यमिक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने पास करने की मांग को लेकर लगातार पूरे राज्य भर में आंदोलन कर दिया है। वहीं इस आंदोलन का बिगुल सिलीगुड़ी में भी बज चुका है, जहां लगातार विद्यार्थी उन्हें पास कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए हैं। वहीं आज इस क्रम में उच्च माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों ने एक विरोध रैली निकाली, जहां यह हाशमी चौक से शुरू होकर बागरतन पार्क पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस बीच परीक्षा के परिणाम का विरोध करने वाले छात्रों की एकमात्र शिकायत है कि अच्छी परीक्षा देने के बावजूद उनके परिणाम जानबूझकर खारिज कर दी गई। इस बीच उन्होंने तत्काल प्रशासन से उन्हें पास करने की मांग की है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के चलते सिलीगुड़ी के मुख्य मार्ग हाशमी चौक में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। পরীক্ষা দেওয়ার পরে বলে তোমাদের কোনো ফাইনাল পরীক্ষা হবে না, টেস্টের ভিত্তিতে তোমাদের পাস করিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে আবার 1 মাসের মধ্যে বলে তোমাদের ফাইনাল হবে। রুটিন বারবার চেঞ্জ করা হচ্ছে, আমরা কোনো ফাইনাল রুটিন পাচ্ছি না। তারপরে এক্সাম দেওয়া, আমরা যখন ভালো এক্সাম দিয়েছি আমরা জানি আমরা পাস করব, আমরা স্টুডেন্ট, আমরা তো জানি আমরা পরীক্ষা দিয়েছি আমরা পাস করব না ফেল করব। সেখানে আমি জানি পাস করব, সেখানে আমাদের ফেল করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর
আর যারা স্টুডেন্ট ভালো না তাদের পাস করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এই দাবি মানছি না। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के द्वारा 30 से 35 पार्टी कार्यकर्ताओं का किया गया निष्कासन। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ जताई थी नाराजगी। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा के बाद कई दल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई थी और कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में पार्टी के शीर्ष नेता बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को समझाने में सफल रहे थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया। यह निर्णय सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में भी देखने को मिला है। समतल तृणमूल कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के बाद समतल तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने परिषद चुनाव में विभिन्न स्तरों पर खड़े निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए लगभग 30 पार्टी कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। सोमवार को दार्जिलिंग जिला तृणमूल कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में तृणमूल जिलाध्यक्ष पापिया घोष ने निष्कासन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला उन पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिया गया है। इनमें से कुछ को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ अपने निर्णय पर अड़े रहे। इसलिए इन सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के विरुद्ध काम करने को लेकर पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है। इस दिन संवाददाता सम्मेलन में फांसीदेवा 1 से अख्तर अली, ताब से देवनाथ, हरिमोहन रॉय, कोईवा फांसीदेवा 2 से मुख्तार आलम, कृष्णा सिंह और गगन साहिब और उनके सहयोगी को मिलाकर कुल 30 से 35 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। इस संवाददाता सम्मेलन में पापिया घोष के अलावा मेयर गौतम देव, तृणमूल नेता आलोक चक्रवर्ती, वृद्धव्रत दत्ता और मदन भट्टाचार्य भी उपस्थित रहे थे। একদমই তাই, একদমই প্রভাব পড়বে না। একটাই কথা বলবো, মানুষ বুঝে গেছে যে তৃণমূল ছাড়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কারো উপর তারা ভরসা করতে পারেন না। তো আমরা দলের স্বার্থে তাদের বোঝানি, তাদের স্বার্থে আমরা তাদেরকে বুঝিয়েছিলাম যে দলের প্রয়োজন সকলকে রয়েছে, কিন্তু তারাও কিন্তু দলের ব্যানার ছাড়া তারা আগামী দিন কী করবে। তো যাই হোক, কোনো প্রভাব পড়বে না। মানুষ আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবারে। তারা তো নির্দলে দাঁড়িয়েছে, মানে দলের প্রতীকে দাঁড়ায়নি। কি এমন হলো যে তাদেরকে বহিষ্কার করতে হলো? ভাই বলি, এটা তো নতুন বলছিল। देर रात हुई सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत भक्तिनगर थाना अंतर्गत शालूगढ़ा के पास देर रात हुए इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय मनब रॉय और 47 वर्षीय रंजीत रॉय के रूप में हुई है। दोनों जलपाईगुड़ी के रहने वाले बताए जा रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात एक चौपहिया वाहन सालूगढ़ा से चेकपोस्ट की ओर आ रहा था, जबकि एक अन्य बाइक चेकपोस्ट से शालूगढ़ा की ओर जा रही थी। चौपहिया वाहन ने आकाशवाणी रेडियो सेंटर के सामने अनियंत्रित खो दिया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही भक्तिनगर थाने की पुलिस व ट्रैफिक गार्ड मौके पर पहुंचे। वहीं दोनों घायलों को बरामद कर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर उपस्थित डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य का इलाज गंभीर हालत में चल रहा था। सोमवार की सुबह उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ?
याद राख्नुहोस् घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। गुप्त सूचना के आधार पर खबर पाकर 3 करोड़ रुपयों की बर्मेटिक लकड़ी को वन विभाग ने किया जब्त। तस्करी की जा रही थी करोड़ों रुपयों की लकड़ी। दार्जिलिंग जिले के घोषपुकुर वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर करोड़ों रुपयों मूल्य की बर्मेटिक लकड़ी बरामद की है। सोमवार की सुबह घोषपुकुर वन विभाग के रेंज अधिकारी सोनम भूटिया के नेतृत्व में वन रेंजरों ने सिलीगुड़ी महकुमा के कृष्णपुर क्षेत्र में 2 ट्रकों और खोड़ीबाड़ी बिहार सीमा क्षेत्र से एक 12 पहिया ट्रक को जब्त किया है। वहीं वन विभाग सूत्रों के अनुसार बरामद बर्मेटिक लकड़ी का कोई वैध कागजात नहीं है, इसीलिए इसे जब्त किया गया है। इसकी बाजारी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। कथित तौर पर इस लकड़ी को अरुणाचल प्रदेश से बिहार ले जाया जा रहा था। वहीं खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं वन विभाग जांच में जुटी हुई है। দেখুন এটা খবর ডিপার্টমেন্টাল খবর ছিল, 2টা গাড়ি এগেইনস্টে যে এটা ইলিগাল কনসাইনমেন্ট সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার ভায়োলেশন করে নর্থ ইস্ট থেকে মেনল্যান্ড মানে মেন ইন্ডিয়া যে স্টেট আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হোক বা অন্যান্য রাজ্য হোক
ওখানে নিয়ে যাচ্ছে ইলিগালি। তো ডিপার্টমেন্টালি আমাদের সবাইকে এটা অ্যালার্ট করা হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যেহেতু নর্থ বেঙ্গলের মধ্যে লাস্ট এক্সিট পয়েন্ট আমরা ভোজপুকুর রেঞ্জ, আমরা অনেক খাটনি করলাম। খাটনি করার পরে ওরা যতই বুদ্ধি লাগাই দিয়ে অনেকগুলো জায়গা পার করেছে, অনেকগুলো মানে নাম্বার প্লেট চেঞ্জ করে টোরে অনেক কিছু করেছে। আর 3 দিন ধরে ওরা মানে বক্সিরহাট থেকে মানে শিলিগুड़ी पहुंचाते 3 दिन लगाए। उच्च माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने पास करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, किया गया पथ अवरोध। राज्य भर में उच्च माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने पास करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सिलीगुड़ी में भी लगातार छात्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इसी क्रम में आज फुलबाड़ी उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों ने सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के जोटिया खाली मोड़ पर पथावरोध करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर हायर सेकेंडरी की परीक्षा में फेल होने के बाद सिलीगुड़ी के श्री गुरु विद्या मंदिर परिसर में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि परिणाम बहुत ही कम समय प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्हें बहुत कम अंक मिले हैं, जबकि मार्कशीट अभी तक उन्हें नहीं मिली है। परिणाम देखते ही उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। इस बीच विद्यार्थियों ने मांग की कि जल्द से जल्द प्रशासन और राज्य शिक्षा विभाग इस मामले को देखे और तत्काल कार्रवाई करे। इस बीच विद्यार्थियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो भविष्य में वे एक बड़े आंदोलन की तरफ अख्तियार करेंगे। আমাদের ফেল করার কথা না, আমাদের পাশের ব্রেঞ্চের ছাত্ররা পাস করছে, আমরা কেন ফেল করব? আমরা 5 নম্বর তুলছি, হ্যাঁ ওরা পাস করবে, আমরা ফেল করব কেন? আমরা হ্যাঁ আমাদের ফেল করে দেওয়া হয়েছে, আমরা আনসাকসেসফুল কেন? আমরা ভালো করে আমরা জানি আমরা পাস হব, আমরা আমাদের ফেল করানো কেন হয়েছে ওইটা তো আমরা জানি না। কেন আমাদের ফেল করানো হবে কেন? হ্যাঁ আমাদের ফেল করা হবে কেন? যে আমাদের ফেল করা কেন হবে? আমরা 130 জন পরীক্ষা দিয়েছি, তার মধ্যে 15 থেকে 20 জন পাস হয়েছে, তার মধ্যে আমরা সবাই আনসাকসেসফুল। ওদের রেজাল্ট ভালো হয়েছে, হ্যাঁ আমরা মানছি না, মানবো না এটা। আমার নাম আরমা বানু। जलपाईगुड़ी जिले में भी उच्च माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के समूह ने परीक्षा में पास कराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी में भी उच्च माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए एक समूह के छात्रों ने परीक्षा में पुनः पास कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं सोमवार को जलपाईगुड़ी शहर के कदमतला बालिका विद्यालय के सामने उच्च माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस बीच उक्त सड़क मार्ग को भी अवरोध कर दिया, जिससे राहगीरों को और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना होना पड़ा। वहीं इस बीच छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं इस बीच अभिभावक और छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और असाइनमेंट्स टाइम पर सबमिट और परीक्षा अच्छा करने के बावजूद भी उन्हें फेल कर दिया गया, जहां हर विषय उनके बच्चों ने अच्छे तरीके से दिए थे। আর যারা ভালো এক্সাম দেয়নি তাদের পাস হয়ে গেছে। কতজন এরকম রয়েছে? এরকম রয়েছে অনেকজন, 40-50 জন হবে। পরীক্ষা কতজন দিয়েছে? দিয়েছে 103 জন আর কি দিয়েছে, তার মধ্যে 40-50 জন আনসাকসেসফুল আসছে তাদের। তোমাদের কি মনে হয় কেন আসবে এটা? আমাদের মনে হচ্ছে এটা খাতাতে হাতে ভুল হয়েছে, তার জন্য আসতে পারে। কিন্তু আমরা তো ভালো এক্সাম দিচ্ছি, তার জন্য আমরা তো ভালো এক্সাম দিচ্ছি, তা আমাদের ভুল আসছে, মানে আনসাকসেসফুল আসছে, আনসাকসেসফুল। তোমরা এখন কি চাইছো? পাস করা দাও? আমরা এখন চাচ্ছি যে আমাদের পাস করে দাও, পাস করে দিতে। আমাদের এটাই দাবি, আমাদের পাস করে দাও, ভালো মার্কস। কি নাম তোমার? আমার নাম বিস্তরা পারভিন। निमंत्रण भोज खाकर लौट रहे महिलाओं के साथ की गई छेड़खानी का प्रयास, एक युवक गिरफ्तार। देर रात मेडिकल मोड़ के निवासी कुछ महिलाएं अपने परिवार के साथ निमंत्रण भोज खाने के लिए सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ गई थी। सूत्रों के अनुसार लगभग रात के 12 बजे वे कावाखाली सटे सड़क से टोटो से अपने घर लौट रही थी। तभी शराब के नशे में धुत बाइक सवार कुछ युवकों ने टोटो का पीछा किया और महिलाओं को तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, बाद में उक्त युवकों ने टोटो को रोका और तरह तरह से टोटो ड्राइवर से बहस करने लगे और कथित तौर पर टोटो में बैठी महिलाओं को तरह तरह से गालियां देकर उन्हें बहकाने की कोशिश की गई।
घटना की जानकारी मिलते ही बाद में कुछ स्थानीय युवकों ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को वहां से छुड़ाया और पुलिस को इस बात की सूचना दी। घटना के बाद उक्त आरोपी युवक सब वहां से बाहर निकले और एक युवक भागने में सफल नहीं रहा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मेडिकल पुलिस कैंप में ले गई। पुलिस सूत्रों अनुसार मेडिकल मोड़ से सटे रास्ते में रात में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसे पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुई है। আমরা একজন রিলেটিভের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম, তো রাস্তায় এখানে আসার সময় একটু অন্ধকার জায়গা দেখে দুজন লোক হঠাৎ করে বাইক আরোহী দুজন, তারা দুজনেই নেশাগ্রস্ত একদম, মানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা দাঁড়াতে পারছে না। হঠাৎ করে আমাদের গাড়ি থামিয়ে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হয়, আমাদের ভিডিও করার চেষ্টা করা হয়, মানে ভিডিও করছিল তারা, আমরা আটকাই তাদেরকে। তো সেই অবস্থায় আশেপাশের মানে মানুষ যারা ছিল, যারা ব্যবসায়ী যারা ছিল বা যারা ছেলেরা ছিল, তারা সবাই এগিয়ে এসে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। তারা একজন পালিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে একজন যে বাইক নিয়েছিলেন সে পালিয়ে गए আর একজনকে ধরেছে। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परीक्षा में असफल छात्रों के द्वारा लगातार किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परीक्षा में फेल होने के बाद छात्रों के एक समूह ने पूरे राज्य में आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं इस क्रम में आज अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 का छात्रों ने पथावरोध कर उन्हें पास करने की मांग की। वहीं प्रदर्शन भी किया गया। उनका कहना है कि अन्य विषयों में अच्छे अंक मिलने के बावजूद कुछ विषयों में उन्हें खराब नंबर देकर फेल कर दिया गया है। वहीं छात्रों के पथावरोध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और यातायात ठप रहा। वहीं पथावरोध की जानकारी मिलते ही फालाकट्टा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस हस्तक्षेप से मामला को शांत किया गया। তো তোমার কোন স্কুলে কি নাম? এবার উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছো? अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।